नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने नक्षत्रों के बारे में जाना था, नक्षत्रों के स्वामियों के बारे में जाना था। तो आज हम जानेंगे ग्रह की डिग्रियों के बारे में। 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। कुंडली के 12 भाव में कोई ग्रह कैसे बैठा हुआ है, किसी भी हाल में कैसे बैठा होता है, हम जान लें इस बात को समझें जान। और जो यहाँ सूर्य बैठा है, इसी तरह से सभी हर भाव में ग्रह बैठे होते हैं। तो उन ग्रहों की डिग्री होती है जिसे कहते हैं हम बल। ग्रह में जान कितनी है, बल कितना है। जितना उस ग्रह में बल होगा उतना ही जातक में बल होगा। ग्रह कमजोर है तो वो परिणाम नहीं दे सकेगा, वो जातक को मजबूती नहीं दे सकेगा। तो हमें उस जातक को, उस ग्रह को बल देने के लिए हमें रत्नों का सहारा लेना पड़ता है, बीज मंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। तो अब ये मैंने बनाया हुआ है डिग्री 0 से 6, 6 टू 12, तो 12 टू 18, 18 टू 24, 24 टू 30, ये 30 तक। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। तो इनकी अवस्थाएं लिख दी मैंने। 0 से 6 तक बालावस्था हुई, 6 से 12 युवावस्था हुई, 12 से 18 पूर्ण युवा हुआ, ये ग्रहों की बात कर रहा हूँ। 18 से 24 प्रौढ़, और 24 से 30 वृद्ध, बूढ़ा जिसे हम कहते हैं। अब इनके परिणाम के बारे में जानेंगे। अगर ग्रह कोई भी हो बैठा हुआ हो, सूरज बैठा हुआ लगन में, तो उसकी डिग्री अगर हुई 0 से 6 के बीच, तो वो हमें 25% परिणाम देगा। अगर वो 6 से 12 हुआ तो वो हमें 50% परिणाम देगा, यानी कि हमें आधा फल देगा। अगर 12 से 18 हुआ तो वो पूर्ण युवा माना जाएगा, तो हमें 100% फल देगा। उसमें हमें कोई नग कुछ भी करने की जरूरत नहीं हो। अगर वो योग कारक हुआ, योग कारक और मार्ग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर वो 18 से 24 हुआ तो उस ग्रह प्रौढ़ अवस्था में माना जाता है, तो उसकी डिग्री फिर से, उसका जो परिणाम है फिर से 50 डिग्री में आ जाएगा। और 24 से 30 आया तो वो और कमज़ोर हो जाएगा, 25। तो ये जो परिणाम है ये कमज़ोर हैं। इन दोनों को हम जान लें तो ये, इसके लिए हमें ग्रहों को बल देना पड़ता है। कुंडली में सूरज बैठा हुआ है, उच्च का है, जातक को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकार से कोई धन लाभ मिल सकता है, तो वो मिल नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी डिग्री जो है 25 डिग्री है। तो हमें करना क्या है उसके बारे में, तो इसके लिए हमें इनका बीज मंत्र या हमें इनका रतन धारण करना पड़ता है। ये देखना, बिना ज्योतिषी की सलाह के बिना कोई भी रतन धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो बीज मंत्र जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, वो हमें हर वक्त जपना चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बीज मंत्रों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए, ये जो है अवस्थाएं हैं और ये इनके परिणाम हैं। ग्रह किस डिग्री का है, कमजोर है या बलवान है, ये हमें डिसाइड करता है इन डिग्रियों के ऊपर, उसकी डिग्री क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ग्रहों की उच्च व नीच राशियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।